ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और इसको ओरिजिनेट करवाया था वो एलेक जेफरे थे। उन्होंने डीएनए फ्रेगमेंटेशंस को इन 1985 में सबसे पहले किया था। अच्छा, बेसिकली डीएनए फ्रेगमेंटेशन, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फ्रेगमेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली जितने भी क्राइम्स होते हैं और क्राइम सीन में जितनी भी चीजें मिलती हैं, चाहे वो किसी का ब्लड मिले, चाहे वो किसी का हेयर फॉलिकल मिले, चाहे वो सेल मिले, उससे आपको डीएनए का पता चलता है कि भाई ये किससे बिलोंग करता है, या आपको पर्सन की आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए को ज्यादातर इसमें यूज किया जाता है। अच्छा, जो हमारा जो डीएनए है ना, वो 99.9% दुनिया में हम जितने भी ह्यूमन मौजूद हैं, 99.9% सबका एक दूसरे से मिलता है। लेकिन हमारे पास 0.1% चेंजेस होती हैं। तो वो जो 0.1% चेंजेस होती है ना, वो एक दूसरे को वेरी करती हैं। जैसे मेरा जो डीएनए का जो उसकी सीक्वेंस होगी वो मेरे पेरेंट्स से मिलेगी। ठीक, मेरे डीएनए की सीक्वेंस आप में से किसी से नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये जो सीक्वेंसिंग होती है, इसे आप कहते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एमसीक्यूज के लिए क्या बात याद रखनी है कि 99.9% जो डीएनए की सीक्वेंस है वो सब ह्यूमन की एक दूसरे से मिलती है, सिर्फ 0.1% मिलती नहीं है। तो ये 0.1% जिसकी मैच हो जाती है, इसका मतलब ये जो शख्स है, ये जो पर्सन है, ये इससे बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होती क्या। बेसिकली अगर आपको सस्पेक्ट का कोई भी जो क्रिमिनल है उसका स्किन सेल मिल जाए, उसका हेयर फॉलिकल मिल जाए, या उसका ब्लड या सलाइवा मिल जाए, उससे भी आप उसका पता कर सकते हैं। होता बेसिकली क्या है कि जब आपको एक सेल मिलता है, आपको उसके सेल के अंदर एक उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। ठीक है, उसके पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, जिसे आप कहते हैं जीन सीक्वेंसिंग। अब ये जो जीन सीक्वेंसिंग होती है वो लोकाई पे होती है। आपको पता है जीन्स कहाँ पे अटैच है, जीन्स होते हैं लोकस के ऊपर अटैच। एंड लोकस क्या होता है, लोकस इज बेसिकली लोकेशन। अब आप इसकी सीक्वेंस देखें, यहाँ पर जो सीक्वेंस आपको लोकस के पोर्शन दिख रहे हैं वो हमारे पास 5 दिख रहे हैं, फिर 3 दिख रहे हैं, फिर 4 दिख रहे हैं, फिर 5 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो लोकस है, इसकी इसकी जो सीक्वेंसिंग होती है वो हर हर एरिया में वेरी करते हैं, यानी कि इस पार्ट में अलग करेगी, इस पार्ट में अलग करेगी, इस पार्ट में अलग करेगी। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आप इसको चेक करना शुरू करते हैं, लेट सपोज आपने छोटा सा फ्रेगमेंट लिया है, उस फ्रेगमेंट की सीक्वेंस कैसी है, ए सी जी, ये क्या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। आप दूसरा इसका ले, उसकी सीक्वेंस बिल्कुल अलग है, आप तीसरा ले, उसकी बिल्कुल सीक्वेंस अलग है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में जीन्स की जो डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है वो हर जगह पे अलग अलग है। ठीक है, तो कहीं पे आप देख रहे हैं कि कहीं पे इसकी जो सीक्वेंस है वो जैसे GCACTGC, कहीं पे छोटी है, कहीं पे बड़ी है, कहीं पे उससे ज्यादा बड़ी है। तो इस जो लेंथ है और इस सीक्वेंस को आप कहते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। आप इस रिपीट्स को क्या कहते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये रिपीट्स एक ही जीन के अंदर शो हो रही होती हैं। ठीक है, हर एक के अंदर ये वेरी करती है। यही वो वेरिएशन है जो 0.1% एक का एक एक पर्सन का दूसरे पर्सन से वेरी करती है। अच्छा, अब होता है क्या, अब लेट सपोज आप हेयर फॉलिकल, या आपके पास ब्लड है या सलाइवा है किसी भी क्रिमिनल का या किसी भी नॉर्मल पर्सन का, जिसने आपने जिसका डीएनए चेक करना है, वो आपने सबसे पहले आप उसको डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसके अंदर आप एक एंजाइम्स डालते हैं, जिससे वो एक डीएनए जो है वो अपने आप को रिपीट करता है, रेप्लिकेट करता है। उस एंजाइम को आप कहते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, उस एक सेल के डीएनए की कॉपीज बना देता है। ये आपके पास कॉपीज बन गई है। तो ये एक से बहुत सारी कॉपीज बनाने के प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक डीएनए का डाला है फ्रेगमेंट, लेकिन उसने अपने आप को कॉपी कर दिया है। तो क्लोनिंग बनना, एक डीएनए की बहुत सारी क्लोनिंग बनने को आप कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब होता है क्या है कि लेट सपोज ये बहुत सारी आपने फ्रेगमेंट्स ले लिए, अब आपने उस फ्रेगमेंट्स को
क्योंकि वो फ्रेगमेंट बहुत सारे थे, अब आपने एक जो है ड्रॉपर के थ्रू जो टेस्ट ट्यूब थी उससे ले लिया और आपने एक एपरेटस के ऊपर इंसर्ट करेंगे। ये जो एपरेटस है इसे आप कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक। तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर एक लिक्विड ऊपर डाला हुआ होता है, इस लिक्विड को आप कहते हैं एगेरोज। ठीक है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस आपको दिख रहा है कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर आपने ड्रॉप से आपने यहाँ पर वो जो पॉलीमरेज एंजाइम ने जो बहुत सारी कॉपीज बना दी थी ना डीएनए फ्रेगमेंट्स की, तो आपने यहाँ पर फ्रेगमेंट्स डाल दिए। अब जैसे ही आपने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो ये जो फ्रेगमेंट्स जो कि कंबाइन थे ये अपने आप को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? अपने आप को ब्रेक कर देगा। ये इसने क्या किया? अपने आप को ब्रेक किया। इसने क्या किया? अपने आप को ब्रेक कर दिया। तो ये जो अपने आप को, यानी कि आप, इसकी मिसाल ऐसी है कि आप अगर पानी को एक जगह पे रखें और उस सरफेस को वाइब्रेट करवाएं तो पानी खुद ब खुद आगे जाएगा ना। जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी की थी, क्रोमेटोग्राफी में क्या 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 प्रोसेस था कि आप एक ड्रॉपर से एक पॉइंट पे करते हैं लेकिन वो खुद ब खुद डिस्पर्स होकर कलरेशन शो कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से एगेरोज जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर आपने डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले, उस डीएनए फ्रेगमेंट्स के बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट गया। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को आपने यहां से, आप इस फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे? आपने इस फ्रेगमेंट्स को जो है एक क्या कहते हैं उसे, जब आपने ये फ्रेगमेंट्स को एक आपने चार्ट पे ले लिया, अब ये जो चार्ट है ये आप बेसिकली आप इसे एक्सरे मशीन जो नहीं होती, बिल्कुल उसी तरीके से आप कंप्यूटराइज इसको देख रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज ये ब्लड सैंपल जो आपने लिया था उसकी ये सीक्वेंस थी। ठीक है, उसके फ्रेगमेंट्स की ये सीक्वेंस थी। अब आप मुझे ये बताएं कि इस सीक्वेंस में से लेट सपोज मुझे सस्पेक्ट था कि ये जो क्रिमिनल है ये मैंने बहुत सारे पर्सन का डीएनए लिया। ठीक है, पर्सन ए, पर्सन पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। अब ये जो इसका ब्लड सैंपल का ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये बेसिकली सवाल ये है ये किससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपने इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक के थ्रू किसी में भी डालेंगे तो आपने ब्लड स्टेन को, जैसे ये था फ्रेगमेंट्स, अब आपने क्या किया? सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3, सस्पेक्ट 4। अब मुझे आप बताएं कि ये जो इसकी फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंस है ये किस सस्पेक्ट से बिलोंग कर रही है? जी, इनमें से किससे बिलोंग कर रही है? ये पर्सन ए से, पर्सन बी से, पर्सन सी से। ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ पर इसको पॉज कर देती हूँ। तो ये इन्होंने वैसे सामने ही बता दिया है, यस 3 सस्पेक्ट से बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये कहलाता है डीएनए प्रोफाइलिंग। इसका मतलब ये जो यहाँ पर हमारे पास टेररिस्ट पकड़ा गया था ये इस फैमिली से था। ठीक है, हमने यहाँ पर इसके फैमिली मेंबर्स में से किसी एक का डीएनए के फ्रेगमेंट्स निकाल लिए। ठीक है, तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये फ्रेगमेंट्स इस सस्पेक्ट सी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये इसका डीएनए इससे मिलता है। तो ये जो पर्सन था वो ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो अब आप देखते हैं ना, जैसे अभी रिसेंटली जो पीआईए का क्रैश हुआ था, बुझ खत्म हो जाती है, राख बन जाती है जो है लाशें, तो उसके ये डीएनए फ्रेगमेंट ही टेस्ट कराया जाता है, उनकी फैमिली का ले लिया जाता है, उसके फ्रेगमेंट्स को मिलाया जाता है, जिसका फ्रेगमेंट जिससे मिलता है वो उसकी बॉडी, वो बॉडी उस फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये बेसिकली टेक्निक जो है वो डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लेट सपोज अगर मैं एक और आप लोगों के सामने एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पर मेरे सामने एक और आया है। ठीक है जी, अब आप बताएं कि ये जो हमारे पास सोल्जर था, लेट सपोज एक हमारे पास सोल्जर है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो ये पेरेंट ए बी, यानी कि जाहिर सी बात है हमने दोनों पेरेंट्स के चेक करने हैं ना, और जो हमेशा ऑफस्प्रिंग का जो फ्रेगमेंटेशन होगी, डीएनए प्रोफाइलिंग होगी, वो दोनों पेरेंट्स से मिलेगी। ठीक है, तो पेरेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आप ये बताएं कि ये जो इसकी फ्रेगमेंटेशन है वो इनमें से किस पेरेंट से बिलोंग करती है? इस पेरेंट से बिलोंग करती है, सेकंड पेरेंट से, थर्ड पेरेंट से, या फोर्थ पेरेंट से? अब आप मुझे बताएं किस पेरेंट से बिलोंग करती है इसकी जो फ्रेगमेंटेशन? यस, मुकद्दस नाम बताओ, ए बी या सी डी या इस तरीके से नाम बताओ।
ठीक है, ए बी सी डी ई एफ या जी एच। यस, ये बिल्कुल सही जवाब दिया मुकद्दस ने। ये जो इसके सी डी देखो, ये वाला फ्रेगमेंट ये रहा, ये वाला फ्रेगमेंट ये रहा, देखो इसकी सीक्वेंस है ना, ये फ्रेगमेंट ये रहा, ये फ्रेगमेंट ये रहा, ठीक है। तो ये जो बिलोंग करता है ये पेरेंट सी और डी से बिलोंग, ठीक। क्यों सी और डी से बिलोंग करता है? क्योंकि इसकी जो जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं, पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स जो है वो इससे जो हमारे पास विक्टिम था उससे बिलोंग कर रहे थे, ठीक। तो ये हमारे पास टेक्निक जो है वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन या डीएनए प्रोफाइलिंग कहलाती है। ये देख लें, फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं।